तो बीजेपी का 2022 में जो टोटल वोट बैठा था इन पांचों विधानसभाओं में वो 4,35,070 वोट बैठे थे, जबकि इंडिविजुअल चुनाव लड़ा गया था। और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैठा था वो 5,17,378 वोट बैठा था। तो यहाँ की कुल मिलाकर बात करें तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी लीड के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन कर सकती है संभल लोकसभा सीट पर। तो समाजवादी पार्टी को तकरीबन 82,308 वोट ज्यादा मिले थे। यानी कि अगर उसी पैटर्न पर इस बार लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होती तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क को एक बड़ा एज मिल सकता है इस लोकसभा चुनाव में। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला पोल। देश में इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और इंडिया अलायंस लगातार चुनाव जीतने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और इंडिया अलायंस के साथ बीएसपी की भी बराबर नजर है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक संभल लोकसभा सीट की। संभल लोकसभा सीट का इस बार क्या समीकरण बैठ रहा है। 2019 की बात करें तो संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के प्रत्याशी शफीकुर रहमान बर्क ने तकरीबन 2.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें 5 विधानसभा की सीटें संभल लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिसमें कुंदरकी, बिलारी, चंदोसी, असमोली, संभल आती है। जिन 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा और 4 सीटें निकाल ली। चंदोसी एकमात्र ऐसी सीट थी जहां बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनका निधन होने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके पोते जो कुंदरकी से मौजूदा विधायक हैं जियाउर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने 2019 के ही प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर मैदान में उतारा है। बीएसपी ने अभी तक इस संभल लोकसभा सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 2019 के 2022 के आधार पर हम 2024 के लोकसभा के चुनाव का अगर एनालिसिस करते हैं या समीकरण समझने की कोशिश करते हैं तो ये चुनाव काफ़ी हद तक खुलता हुआ नज़र आ रहा है। 2019 में तकरीबन 2.25 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को 2.25 लाख वोटों से हराया था। लेकिन उस 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए इतनी बड़ी बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद 2022 में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा क्षेत्र की हम 5 सीटों का एक समीकरण देखने की कोशिश करते हैं कि उस वोटों को मिलाने की सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बीएसपी ने अलग विधानसभा का चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जहीं बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था। तो अब विधानसभा के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 में कुल जो वोटर थे वो जिन्होंने वोट करा था इन 5 विधानसभा कुंदरकी, बिलारी, चंदोसी, संभल में 12,43,568 वोटों ने मत डाले थे, जिसमें सिर्फ एक चंदोसी ही एक ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी का वोट जो था वो बड़ा हुआ नजदीक आया था। अब सभी वोटों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुंदरकी, बिलारी, चंदोसी, असमोली विधानसभा सीटों के वोटों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी का 2022 में जो टोटल वोट बैठा था इन 5 विधानसभाओं में वो 4,35,070 वोट बैठे थे, जबकि इंडिविजुअल चुनाव लड़ा गया था। और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैठा था वो 5,17,378 वोट बैठा था। वहीं बीएसपी का जो टोटल वोट था 5 विधानसभा में वो 2,02,589 वोट बैठा था। तो वहीं कांग्रेस का 8,489 वोट बैठा था। कांग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और आरएलडी जो है वो अब बीजेपी का पार्ट हो गई है। तो आरएलडी और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो लगभग संभल लोकसभा क्षेत्र में बराबर ही बैठेगा। तो इस हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी को तकरीबन 82,308 वोट ज्यादा मिले थे।
यानी कि अगर उसी पैटर्न पर इस बार लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होती है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क को एक बड़ा एज मिल सकता है इस लोकसभा चुनाव में। आप थोड़ा कैंडिडेट को समझने की कोशिश करते हैं। कुंदरकी, असमोली और संभल, यहाँ पर तीनों ही विधानसभाओं में बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी थे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो वोट है वो इस बार इंडिया अलायंस के साथ बड़ी तेजी से जाएगा। जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। तीनों मुस्लिम प्रत्याशी से, संभल से हाजी शकील कुरैशी ने चुनाव लड़ा था, असमोली से रफतुल्ला खान उर्फ नेता छिद्दा ने चुनाव लड़ा था, तो वहीं कुंदरकी से हाजी रिजवान जो बीएसपी से पहली बार चुनाव लड़े थे और वहां से समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काटकर जियाउर रहमान बर्क को दे दिया गया था। मान लीजिए तीनों ही मुस्लिम प्रत्याशियों का व्यक्तिगत वोट भी इसमें और थोड़ा मुस्लिमों का वोट भी इन प्रत्याशियों के साथ गया था, तो थोड़ा सा वोट जो इनका बीएसपी का जो वोट था वो थोड़ा सा वोट समाजवादी पार्टी के साथ अभी और शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है आपको इस चुनाव में। तो यहाँ की कुल मिलाकर बात करें तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी लीड के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन कर सकती है संभल लोकसभा सीट पर। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आरएलडी का अलायंस हुआ था, जो बीएसपी का वोटर था वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी के साथ गया था, लेकिन कुछ वोटर जो था वो बीजेपी के साथ भी गया था। लेकिन 2019 के जो चुनाव थे उसमें जो बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी को जो वोट मिले थे, तकरीबन समाजवादी पार्टी को 6.5 लाख के करीब वोट मिला था, तो वहीं बीजेपी को 4.5 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। लेकिन 2024 के अगर समीकरण देखें तो अब सभी पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही है, तो इस लिहाज से दोनों ही पार्टियों का वोट, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इनका जो 2019 का रिकॉर्ड था वोटों का वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कितना वोट कम होगा ये अब देखने वाली बात वोटिंग के बाद नतीजों पर पता चलेगी। लेकिन कुल मिलाकर संभल लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी को विधानसभा में जिस तरीके से बढ़त मिली थी उस तरीके से 2024 के इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है और समाजवादी पार्टी इस सीट को निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता ही फैसला करती है। अब देखते हैं कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में संभल लोकसभा सीट पर जनता अपना क्या फैसला देती है।